और जो मार्केट की ओपनिंग आई है वो लगभग फ्लैट ओपनिंग आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। क्यों मैं यहाँ पर पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूँगा मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, अगर मैं कुछ चीज़ें और भी नोटिस कराने को ट्राई करूं तो मार्केट क्या कर रहा है, 54,000 का यहाँ पर सपोर्ट लगाने को ट्राई कर रहा है। ठीक है, साथ में मार्केट ने क्या किया है, जस्ट आप देखोगे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन किया है और जो रिसेंटली सेल करना चाह रहे थे, ठीक है, मतलब मार्केट में यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड को देख करके आए कि चलो यहाँ पर सेल कर देते हैं, सेल कर देते हैं, उनके सेल्स मार्केट यहाँ पर कवर करता हुआ दिख रहा है। जस्ट वेट करेंगे, हम लोगों ने पुट साइड की पोजीशंस को ऐड किया है। मैं आपको समझाता हूँ कि आज के दिन हमने यहाँ पर पुट साइड की पोजीशंस को क्यों ऐड किया है। पहली बात तो ये है कि जब मैं यहाँ पर मार्केट को देख रहा था तब भी मैंने आपसे यही बातें बोली थी कि अगर मार्केट को ट्रेंड को चेंज भी करना होगा तो ये 54,000 का सपोर्ट नहीं लगाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट में अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो दैट्स वाई रीजन कि मैं डायरेक्ट इन सेलर्स को टारगेट करने के बारे में नहीं सोच सकता और ना ही ये सेलर्स अपना एसएल जल्दी से निकालने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया है। तो जस्ट वेट करते हैं और चलने देते हैं। निफ्टी में भी देखोगे तो पुट साइड की ओर मार्केट आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। देखो यहाँ पर कितना मार्केट डाउन आएगा ये तो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर गेस कर सकता हूँ कि मार्केट 54K का एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, बट अपसाइड में भी स्पेस है। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग मार्केट हो जाता है क्योंकि हमारा जो इंडियन मार्केट में ना, अगर कोई न्यूज आई और मार्केट गिरा तो उतनी तेज़ी से रिकवर भी करता है। दैट्स वाई रीज़न कि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत ही कंफर्ट होकर के काम नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ है 130-150 पॉइंट्स के आसपास का। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आज के दिन यहाँ पर हमने पुट साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। मैंने अभी जस्ट लाइव सेशन में बोला है, देखो साउंड का पता नहीं इशू क्यों हो रहा है फ़ोन के साथ। अब यहाँ पर मैंने क्लियर बात बोली कि अगर मार्केट में 54,000 जैसे राउंड नंबर होंगे, ठीक है, अगर 54,000 जैसे राउंड नंबर होंगे तो यहाँ पर मैं बार बार बोलता हूँ कि जो सपोर्ट लगेगा वो ऐसे राउंड नंबर या साइकोलॉजिकल नंबर या क्लोजिंग प्राइस का नहीं लगेगा, अगर मार्केट को ट्रेंड भी चेंज करना है। दूसरी कंडीशन ये रही कि हमने पुट साइड की पोजीशन को आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में एक तो ट्रेंड नेगेटिव है, और तीसरी कंडीशन ये हुई कि मार्केट में ट्रेंड तो नेगेटिव है पर फिर भी आप देखोगे तो मार्केट में फ्लैट ओपनिंग है। अब यहाँ पर मैं बैठ करके आपको ये बात बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पर बंदे सेल करके गए हैं, जो यहाँ पर बंदों ने सेल किया है वो अपनी पोजीशन नहीं काटेंगे क्योंकि एक तो ट्रेंड नेगेटिव है, दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट में अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो ये इनको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया है जिसमें हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, एंड अभी देखोगे तो हमें लगभग मेरा प्रॉफिट गॉन होता हुआ दिख रहा है। जस्ट वेट करते हैं। और ऐसी कंडीशन में मैं उस वाले लाइव सेशन में भी बोल रहा था कि रिटेलर को ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक तो न्यूज का असर आपको देखने को मिल ही रहा है। दूसरी कंडीशन ये है, जस्ट वेट कीजिएगा, चलने देते हैं मार्केट को। ओके, ठीक है, देखो ऐसे मार्केट को ट्रेड मत करो। ये मार्केट पीस पीस डिजर्व करते हैं, ऐसे मार्केट में थोड़ा लेट से ट्रेड लगाओ। आज मैंने यहाँ पर थोड़ा लेट से ट्रेड डाला है। क्यों डाला है, ये वाले कैंडल्स क्यों आए, क्योंकि जो लोग इनिशियली सेल करना चाह रहे थे और कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन भी बुक की, दैट्स वाई रीजन कि यहाँ पर आपको कुछ ग्रीन कैंडल्स आती हुई दिखी, कुछ एसएल्स हिट होते हुए दिखे। ठीक है, निफ्टी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, निफ्टी में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। जिन्होंने निफ्टी में पोजीशन बनाई होगी बशर्ते काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इनको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। एंड अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, बशर्ते ये वाली ग्रीन कैंडल नहीं आई हुई थी तो।
वेट करो। ए सोनी, थोड़ा ये वाला ऑन कर दो, ये वाला लगा करके मेरा। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पर लगभग मार्केट ने हमें 150 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट दिखाया है, ठीक है। एंड देन मार्केट कंसोलिडेशन जोन में, मैं बार बार बोलता हूँ ऐसे मार्केट से थोड़ा आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि एक तो ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। क्योंकि आप देखोगे तो मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से 54,000 का लेवल भी काफ़ी दूर है। अब देखो ये मार्केट अगर आपको साइडवेज होता हुआ दिख रहा है, तो इसका एक रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ से 54,000 का जो लेवल है वो भी दूर है, एंड अपसाइड में जो एसएल हैं सेलर्स के वो भी दूर है। तो यहाँ पर मार्केट क्या करता है, यहाँ पर लिक्विडिटी इंजीनियरिंग करता है, मतलब एसएल्स क्रिएट करता है। तो आपको इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, और मैं बार बार बोलता हूँ कि बचना चाहिए ऐसे ऐसे मार्केट से। यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है, और जब प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी पोजीशंस को बुक करूँगा, ठीक है। अब आप लोग मेरे से ये बात भी बोलते हो कि सर कभी कभी आप थोड़ा पहले डाल देते हो, कभी कभी लेट से डालते हो, तो यहाँ पर दोनों के रीजन्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर मुझे ये बात पता थी कि इनिशियली लोग सेल करने को आएंगे तो कुछ ग्रीन कैंडल्स आपको रीटेस्ट के तौर पर मिलेगी, ठीक है। जस्ट वेट करते, और यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को बुक करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ऐसे लैंडिंग आपको थोड़ा भी इम्प्रूव करता है आपके ट्रेडिंग सेटअप्स को, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ज़रूर से डालिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। मैं ये चीज़ें फ्री में डालता हूँ आपको, विथ लॉजिक के साथ डालता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रेड के पीछे का लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आता तो आप गैमलिंग कर रहे हो। अब एक सिंपल सी बात है, मैं फिर से आपको समझा दूँ कि यहाँ पर मैंने पुट साइड ही क्यों चुना। तो देखो, मैंने कुछ रूल्स आपको बार बार पढ़ा रखे। मैं बोलता हूं कि राउंड नंबर का मार्केट कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं लगाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट में 54,000 का एक राउंड नंबर है। अब मार्केट इससे पहले भी यहाँ पर सपोर्ट दिखाने को ट्राई किया है आसपास नियर बाई, एंड मार्केट ने फिर से यहाँ पर यही काम स्टार्ट किया। तो मेरे को ये बात का कंफर्मेशन है कि 54,000 का ब्रेकडाउन हो सकता है, मार्केट आज के दिन करता हुआ दिख जाए। दूसरी कंडीशन मेरी ये थी कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं ट्रेंड के साथ यहाँ पर फ्लो करूँगा। और तीसरी बात ये थी कि अगर मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो रिटेलर बैठा हुआ है ना, ये बंदा जो रिटेलर सेल करके बैठा हुआ है वो काफ़ी पॉजिटिव होगा, वो बंदा अपनी पोजीशन जल्दी से नहीं निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये बंदा अपनी पोजीशन नहीं निकालेगा, ये पूरे कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ है कि नहीं नहीं मैं तो ट्रेंड के साथ यहाँ पर चल रहा हूँ, मेरे पक्ष में ट्रेंड है, तो फिर आप इनके एसएल्स को नहीं हिट कर सकते। ये थोड़ा 19-20 भी देख लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप टारगेट क्या कर रहे हो, और टारगेट करने के पीछे का लॉजिक क्या है, आपने प्रॉपर चीज़ें यहाँ पर कवर की है या नहीं की है, ठीक है।